हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर 200 एम्स की क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 3, जिसमें कि हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। इसमें कि हमने पार्ट 1 में अराउंड 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, पार्ट 2 में, और क्लास 2 में हमने अराउंड 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आपने यदि आपने ये वीडियोस वहाँ पे नहीं देखी हैं तो वहाँ जाकर आप ये वीडियो देख लीजिए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स प्रोवाइड कर दीजिए। आज हम देखेंगे कंप्यूटर्स टॉप 200 एम्स की क्वेश्चंस की पार्ट थर्ड क्लास 3, जो कि आपके छत्तीसगढ़, एमपी पटवारी, एसएससी, बैंक, पीएससी सभी के लिए आपका यहाँ पे आपका यूज़फुल होगा। इसमें मेनली हम छत्तीसगढ़ पटवारी और एमपी पटवारी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनका यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। हमने यहाँ पे अराउंड 17 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए थे। ये देखिए, यहाँ पे हमने सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो कि इंटरनेट में यूज़ किया जाता है, वो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए: डब्ल्यू, HTTP, TCP, IP एंड FTP। यहाँ पे इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? तो यहाँ पे हम चलते हैं, पहला देखते हैं इसके बारे में इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। सबसे पहले देखिए, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट तो आप सभी जानते हैं, इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये तो आपका ग्लोबल सिस्टम होता है इंटरनेट, जो कि यहाँ पे जो कि आपके इंटर कंप्यूटर, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं, वो आपके एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि TCP IP इंटरनेट प्रोटोकॉल होते क्या है और ये किस तरह यहाँ पे काम करते हैं। तो TCP IP की बात की जाए तो TCP IP, देखिए, इंटरनेट में जो जो प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं वो आपके ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट to link several billions devices worldwide. So internet is a global system of interconnected computer network that uses the standard internet protocol suite TCP/IP. It is a network that consists of millions of private, public, academic, business and गवर्नमेंट नेटवर्क ऑफ लोकल टू ग्लोबल स्कोप्स। इतना आपको याद नहीं रखना है यहाँ पे, तब बस आपको याद रखना है कि इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं वो TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। अब हम TCP/IP प्रोटोकॉल देख लेते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिनको बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होते हैं? देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो आपके होते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल भी इनको बोलते हैं। ये TCP/IP मॉडल एज अ कंसीव वर्जन ऑफ OSI। देखिए, 2 मॉडल होते हैं आपके, OSI और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो OSI मॉडल जो होता है उसमें 7 लेयर होती है। देखिए, OSI मॉडल जो होता है उसमें आपकी 7 लेयर होती हैं, जबकि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उसमें इंटरनेट का, उसमें आपकी 4 लेयर होती है। तो OSI मॉडल के 7 लेयर को 7 लेयर का कंसीव वर्जन, मतलब यहाँ पे जो 7 लेयर थी उनको यहाँ पे 4 लेयर में कन्वर्ट किया गया। ये इसको हम यहाँ पे TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये इसका एक छोटा स्वरूप है OSI मॉडल का, TCP/IP 4 लेयर मॉडल। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कॉमनली नोन एज अ TCP/IP इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन द इंटरनेट एंड सिमिलर कंप्यूटर्स नेटवर्क। तो देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल पे एक तो ये बात भी आपको याद रखनी है TCP/IP के बारे में कि एप्लीकेशन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा इंटरनेट और चौथी नेटवर्क। तो यहाँ पे टोटल जो TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के में जो लेयर्स होती हैं वो टोटल आपकी 4 लेयर्स होती है। वहीं OSI मॉडल की बात की जाए तो OSI मॉडल में जो होती हैं आपकी 7 लेयर होती है। तो इंटरनेट पर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो यूज़ किए जाते हैं वो 2 तरह के होते हैं, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं और TCP/IP मॉडल में भी उसमें 4 लेयर होती है। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट इज TCP/IP प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो यूज़ किए जाते हैं वो आपके TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात की जाए तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आपके 2 तरह के होते हैं। OSI मॉडल होता है एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का, दूसरा आपका TCP/IP
प्रोटोकॉल होता है। वैसा ही मॉडल में आपकी 7 लेयर होती है, वहीं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में आपकी 4 लेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कब बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट विल गिव यू डिटेल्स ऑफ लोकल शॉप्स। लोकल शॉप की डिटेल यहाँ पे लोकल शॉप की डिटेल की वेबसाइट, ये तो एक जनरल क्वेश्चन रहेगा, तो www.judicial.com इज आपकी लोकल 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 शॉप्स की आपकी लोकल शॉप .com आपको यहाँ पे ये वाला आपका सही आंसर होगा, www.localshop.com ये आपका सही आंसर होगा। और चौथा ऑप्शन है www, याहू आपका सर्च इंजन है, गूगल आपका सर्च इंजन है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा www.localshop.com। आपको लोकल शॉप के बारे में आपको जानकारी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अ टेक्निक इन विच अ प्रोग्राम अटैक अ नेटवर्क why exploiting IP broadcast addressing operation is called smurfing, denial of service, sniffing, स्पूफिंग। एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम आईपी प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है कहलाता है स्मर्फिंग, सर्विस की अस्वीकृति, स्निफिंग, स्पूफिंग। तो हम सबसे पहले इनका सबको एक एक करके देख लेते हैं। स्मर्फिंग क्या होती है, आपकी स्निफिंग क्या होती है और स्पूफिंग क्या होती है। सबसे पहले हम चलते हैं स्मर्फिंग क्या होती है। स्मर्फिंग की हम बात करें तो देखिए स्मर्फिंग क्या होती है। स्मर्फिंग इज अ टेक्निक इन विच अ प्रोग्राम अटैक अ नेटवर्क। स्मर्फिंग एक टेक्निक इन विच, इसमें एक जो प्रोग्राम होता है वो नेटवर्क पे अटैक करता है एक्सप्लोइटिंग आईपी ब्रॉडकास्ट ऑपरेशन। तो इसके वाई एक्सप्लोइट आईपी ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग ऑपरेशन का यूज करके जो प्रोग्राम नेटवर्क पर अटैक करता है उसको हम स्मर्फिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना ही है। आपकी स्मर्फिंग हो गई। वहीं आप हम बात कर जाए स्मूफिंग की, तो स्मूफिंग जो होती है, स्मूफिंग का मतलब होता है कि नकली पहचान देके कोई आपकी इंफॉर्मेशन यूज़ करना उसको हम स्मूफिंग बोलते हैं। ठीक, वहीं आप स्निफिंग की बात की, स्मूफिंग हो गया आपका। स्नफिंग की बात की जाए तो स्नफिंग क्या होता है, इन्वॉल्व्स द इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ अनएन्क्रिप्टेड डेटा बाय कैप्चरिंग नेटवर्क ट्रैफिक थ्रू द पैकेट स्निफर। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका कोई सपोज आपका आप विक्टिम हो, ये कोई यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ कर, या आपका वेब सर्वर है, तो वेब सर्वर के यहाँ पे जो इन्वॉल्व नेटवर्क सिग्नल से नेटवर्क ट्रैफिक को बीच में ही पकड़ लेना। ठीक, तो इन्वॉल्व्स द इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ इन unencrypted data by capturing network traffic through the packet sniffer is called sniffing attack। तो ये आपको याद रखना है। स्निफिंग क्या होती है, स्मर्फिंग क्या होती है। स्निफिंग, स्मर्फिंग और स्मूफिंग। स्मूफिंग गलत पहचान देकर आपको क्या करता है, यूज़ करते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन को। वहीं स्मर्फिंग जो होती है वो क्या होती है, अ टेक्निक। इसमें क्या होता है, अ टेक्निक इन विच अ प्रोग्राम अटैक अ नेटवर्क बाय एक्सप्लोडिंग आईपी ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग ऑपरेशन, इसी का हम स्मर्फिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, स्मर्फिंग है। इसलिए स्निफिंग में क्या करता है, ट्रैफिक बीच में से ही आपका ट्रैफिक को यूज़ करके आपका डेटा चुरा लिया, अनएन्क्रिप्टेड डेटा को इलीगल एक्सट्रैक्शन कर लिया जाता है। इसको हम स्निफिंग बोलते हैं। तो आपको इतना याद रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अ कंप्यूटर वायरस नॉर्मली attach itself to another computer program known as टारगेट प्रोग्राम, ट्रोजन हॉर्स, होस्ट प्रोग्राम, बैकडोर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ट्रोजन हॉर्स। इसका हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस, फर्स्ट वीडियो में इसका हमने डिस्कस किया था कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। तो आप इसका जो एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये आपका सही आंसर जो होगा वो ट्रोजन हॉर्स ऐसा कंप्यूटर वायरस है जो क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम पर खुद ही हमला अटैक्स इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज अ ट्रोजन हॉर्स। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ट्रोजन हॉर्स होगा। नेक्स्ट पे करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीजीए। देखिए वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है। वीजीए के यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए, विजुअल ग्राफिक्स एप्लीकेशन, वीडियो ग्राफिक्स एप्लीकेशन, वीडियो ग्राफिक्स अरे, विजुअल ग्राफिक्स अरे। तो देखिए वीजीए का फुल फॉर्म जो होता है वो आपका वीडियो ग्राफिक्स अरे होता है। देखिए हम इसका देख लेते हैं वीजीए। देखिए ये आपका वीडियो ग्राफिक्स अरे वीजीए इसलिए होता है। ठीक है, तो वीडियो ग्राफिक्स अरे इज अ एनालॉग इंटरफेस बिटवीन पीसी एंड मॉनिटर। तो पीसी और मॉनिटर के बीच में ये एनालॉग इंटरफेस होता है दैट वाज वाइडली यूज्ड प्रीवियर टू डीवीडीआई एचडीएमआई में डिस्प्ले पोर्ट्स। तो इस समय जो डीवीआई
HDMI और डिस्प्ले पोर्ट यूज़ किए जाते हैं, उसके पहले हम वीडियो ग्राफिक्स अरे का यूज़ करते थे। ये क्या होता है, एक एनालॉग इंटरफेस होता है आपका पीसी, ठीक है, पीसी और मॉनिटर के बीच में जो इंटरफेस होता है उसके लिए हम वीडियो ग्राफिक्स अरे का यूज़ करते हैं। तो वीडियो ग्राफिक्स अरे क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स अरे वॉज इंट्रोड्यूस on IBM PS2 in 1987, replacing the previous digital EG interface. The video graphics array connector is a standard connector used for computer video output. तो इसका आपको ये भी याद रखना है, कंप्यूटर वीडियो आउटपुट के लिए वीडियो ग्राफिक्स अरे का यूज़, कंप्यूटर वीडियो आउटपुट के लिए आपको कंप्यूटर वीडियो ग्राफिक्स अरे का यूज़ किया जाता है। तो इसका सही जो आंसर आपको उसका फुल फॉर्म रखना है, फुल फॉर्म क्या होगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका वीडियो ग्राफिक्स अरे, ऑप्शन सी आपका वीजीए का फुल फॉर्म होगा वीडियो ग्राफिक्स अरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फाइल फॉर्मेट। यहाँ पे आपको फाइल फॉर्मेट दिए गए हैं .img, .png, .tif, .gpg। तो इनमें से कौन सा है जो इमेज फॉर्मेट नहीं है। तो हम कुछ इमेज फॉर्मेट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। फाइल फॉर्मेट के देखिए, सबसे पहले हम देख ले कॉमनली यूज्ड इमेज फाइल टाइप्स। देखिए कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं इमेज फॉर्मेट वो आपके जेपीईजी होता है। जेपीजी का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म याद रखना है, जॉइंट फोटोग्राफिक इमेज एक्सपर्ट ग्रुप इमेज, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इमेज, JPEG, जॉइंट, J फॉर जॉइंट, P फॉर फोटोग्राफिक, E फॉर एक्सपर्ट एंड G फॉर ग्रुप। PNG फॉर्म की बात की जाए तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका फुल फॉर्म होता है PNG का। SVG की बात की जाए तो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होता है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। वहीं वेब पेज की वेब पिक्चर फॉर्मेट वेब WPP आपका वेब पेज फॉर्मेट होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो कॉमनली यूज़ किया जाता है। अब देखिए हम पहले बात कर लेते हैं टिफ का सबसे पहले तो आपको फॉर्म याद रखना है, देयर आर न्यूमरस इमेज फाइल फॉर्मेट, आउट ऑफ देयर इट कैन बी हार्ड। देखिए खास हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इमेज फाइल फॉर्मेट क्या होते हैं। सबसे पहले हम TIFF की बात करते हैं। सबसे पहले TIFF के बाद में आप ये भी आपका इमेज फॉर्मेट है .TIF, इसको इस तरह इसकी फाइल सेव होती है .TIF। तो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, इसका जो फुल फॉर्म होता है TIF का टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये आपका टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। लूजलेस इमेज मीनिंग दैट दे डोंट डू टू कंप्रेस और लूज एनी इमेज क्वालिटी और इन्फॉर्मेशन। ये इस तरह ये जो TIFF होते हैं इसमें क्या होता है, ये लूजलेस इमेज फाइल्स होती है। लूजलेस का मतलब होता है कि जब उनको सेव करते हैं तो ये ना तो कंप्रेस होते हैं और इससे क्या ये कंप्रेस नहीं होते हैं और उसका साइज़ छोटा नहीं होता है। इस वजह से इसका क्या होता है, जो क्वालिटी होती है पिक्चर की वो आपकी काफ़ी हाई क्वालिटी इमेजेस आती हैं। तो ये आके इमेज फॉर्मेट में आता है। तो इसकी जो बस इसका वेरी हाई क्वालिटी, इसीलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है क्योंकि ये कंप्रेस्ड नहीं होती है, इसका साइज़ कम नहीं होता। तो आपका याद रखना है TIF का फुल फॉर्म याद रखना है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट आपका TIF का फुल फॉर्म होता है। ये लूजलेस होती है, तब ये कंप्रेस नहीं होती, इसलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। अब दूसरा हम बात करते हैं JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप क्या होता है, इज अ लॉसी फॉर्मेट मीनिंग दैट द इमेज इज कंप्रेस्ड टू मेक अ स्मॉलर फाइल। JPEG का आपका जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है .JPG से ये सेव होती है और ये लूजी होती है। लूजी होने का मतलब है कि ये जब हम इसको कंप्रेस्ड हो जाती है स्मॉलर फाइल में, इसलिए इसकी क्वालिटी थोड़ी लो होती है। ये आपको JPG के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका फुल फॉर्म होता है .PNG से ये सेव होती है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स का फुल फॉर्म होता है PNG से ये सेव होती है। तो ये आपको याद रखना है भाई। आप नेक्स्ट बात कर लेते हैं GIF PNG के बारे में हम एक और देख लेते हैं। ये भी लॉसलेस होती हैं, फाइल फॉर्मेट होते हैं, जो ओरिजिनल डेवलप, ये आप याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट कर लेते हैं GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF फॉर्मेट फाइल्स आर वाइडली यूज फॉर वेब ग्राफिक्स। GIF का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ये आपका फुल फॉर्म होता है। ये वेब इमेज में यूज़ की जाती है। बिटमैप, आपको बिटमैप का भी याद रखना है, बिटमैप इमेज फाइल फॉर्मेट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडो। बिटमैप फाइल इमेज को माइक्रोसॉफ्ट विंडो के द्वारा डेवलप्ड किया गया था।
इसको .bmp से आपका सेव होता है। तो आपको इतने इमेज फॉर्मेट आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फाइल फॉर्मेट। पीएनजी होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, टीआईएफ होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, जेपीजी होता है आपका, ये हमने देख लिया, जॉइंट फोटोग्राफिक इमेज एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक, ये आपके तीन जो फाइल फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है ये आपके फाइल फॉर्मेट होते हैं। वहीं इमेज .img आपका फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू, तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं टेराबाइट इक्वल टू, देखिए जो आपके बात की जाए आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट स्टोरेज की, तो वो बिट होती है। बिट आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक, बिट और 8 बिट 1 बाइट की बात की जाए, 1 बाइट, तो 1 बाइट जो होती है वो आपके 1 बिट के इक्वल होती है। ठीक, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 8 बिट 1 बाइट 8 बिट के इक्वल होती है। इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए वन बिट कंप्यूटर मेमोरी के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है, जिसको कि हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। वहीं 8 बिट होती हैं वो आपकी 1 बाइट के इक्वल होती है, 8 बिट 1 बाइट के। वहीं अब देखिए बाइट आ गया, 1224 बाइट्स जो होती हैं वो आपकी किसके इक्वल होती है, 1 KB के। ठीक, 1024 KB किसके इक्वल होती है, 1 MB के। वहीं 1024 MB किसके इक्वल होती है, 1 टेराबाइट 1 MB के बाद गीगाबाइट के। ठीक, वहीं 1024 टेराबाइट इक्वल होती है 1 टेराबाइट के, और 1024 टेराबाइट इक्वल होती है 1 पीटाबाइट के। वहीं 1024 पीटाबाइट इक्वल होती है 1 एक्साबाइट के। 1024 एक्साबाइट इक्वल होती है 1 जीटाबाइट के। 1024 जीटाबाइट इक्वल होती है 1 योटाबाइट के। तो इस तरह आपको याद रखना है। तो जियोबाइट जो होती है वो आपकी हाईएस्ट मेमोरी होती है। तो हमसे देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया था, हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1 टेराबाइट किसके इक्वल होती है, तो 1 टेराबाइट की बात की जाए तो टेराबाइट से छोटी यूनिट्स क्या होती है, गीगाबाइट। तो 1024 गीगाबाइट। ठीक, वहीं बात की जाए और 1 गीगाबाइट किसके इक्वल होती है, 1024 इंटू 1024 मेगाबाइट। ठीक, वहीं मेगाबाइट की बात की जाए तो मेगाबाइट किसके इक्वल होती है, 1024 इंटू 1024, ये तो आएगा ही। 1 मेगाबाइट किसके इक्वल हो जाती है, 1024 किलोबाइट। तो यहाँ पे देखिए आप 3 ऑप्शंस दिए हैं आपके। तो देखिए 1 टेराबाइट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1024 होती है, यहाँ पे इन्होंने 1000 ले लिया है, तो हम यहाँ पे 1000 को देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं। 1 टेराबाइट इसकी हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने ले लिया ए 10 आंधी हम मान लें तो 1000 1 टेराबाइट, 10⁻³ हो जाएगा, 1000 10⁻³ गीगा बाइट के। टेराबाइट से छोटी यूनिट गीगाबाइट। फिर वही बात की जाए 1 गीगाबाइट किसके इक्वल होती है, 10⁻³ मेगाबाइट। तो ये क्या हो जाएगी 10⁻³ 3 और 3 6, 10⁻6 मेगाबाइट। वहीं हमें 1 मेगाबाइट को किलोबाइट में कन्वर्ट करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगी, 10⁻³ और जुड़ जाएगा तो 10⁻9 किलोबाइट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। ठीक, तो 1 टेराबाइट यूनिट जो होती है वो, ये तीनों ही आपके ऑप्शन सही हैं। ठीक, तो ऑल ऑफ दी एबव। इसके बाद देख लेते हैं व्हाट इज द ट्रू अबाउट डिस्क स्ट्रक्चर्स। तो देखिए डिस्क स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा गया है कि क्या सही। तो एक बार हम डिस्क का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि डिस्क का स्ट्रक्चर्स क्या, जो हार्ड डिस्क वगैरह आपकी होती है। देखिए डिस्क का स्ट्रक्चर्स जो होता है वो सबसे पहले आपका सेक्टर होता है, इसके बाद ट्रैक होता है, इसके बाद ये पूरा आपका सिलेंडर होता है। ठीक है, यहाँ पे लेके ये सिलेंडर बनता है। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा सिलेंडर सबसे बड़ा, इसके बाद आपका ट्रैक आ जाएगा, इसके बाद आपका सेक्टर आ जाएगा। ठीक, तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया था, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर। तो सिलेंडर सबसे बड़ा,
ट्रैक, इसके बाद सबसे छोटा सेक्टर, तो ये आपका सही आंसर होगा। तो व्हाट इज अबाउट डिस्क स्ट्रक्चर, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। तो देखिए एंड्रॉयड जो होता है वो मोबाइल में यूज़ किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो यहाँ पे ये तीनों जीमेल, गूगल क्रोम एंड iOS, ये सब आपके जो होते हैं वो आपके गूगल के प्रोडक्ट्स हैं। ये एंड्रॉयड की बात की जाए तो मोबाइल में यूज़ किया जाता है, ये आपका एंड्रॉयड इसका सही आंसर होगा। कौन सा गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट द फीचर ऑफ यूट्यूब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीचर ऑफ यूट्यूब, देखिए यूट्यूब पे हम क्या करते हैं, सिंपल एस वीडियो सर्च कर सकते हैं, वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड करते हैं, लेकिन वीडियो का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा, वीडियो का कोई एनालिसिस आपका नहीं किया जाता है, तो ये आपका सही आंसर होगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसकी लिंक को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ये लिंक पहुँच सके, वीडियो पहुँच सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।